रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड न्यायपालिका के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का एक सामूहिक उच्च न्यायालय होगा। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो गौथिक शैली से बना हुआ है। गौथिक शैली जो है ये भवन निर्माण की एक कला है जिसको 12वीं शताब्दी में फ्रांस के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इस शैली में जो इमारतें बनी होती हैं इसमें इमारत के ऊपर एक तिकोना मेहराब बना दिया जाता है जिससे इमारत जो है सुंदर भी दिखती है और दूर से देखने पर बहुत बड़ी प्रतीत होती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को की गई थी। जैसे ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसी के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। ये जो है नैनीताल में स्थित है। अगर देश में इसके क्रम की बात करें तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 20वां उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 11 है। इसमें 9 स्थायी न्यायाधीश हैं और 2 अस्थायी न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था अशोक अभ्यंकर देसाई। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है अशोक अभ्यंकर देसाई। दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सुरेश होमी कपाड़िया। तीसरे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके विकास श्रीधर सिरपुरकर और 12वें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे विपिन सांघी और 13वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है ऋतु बिहारी। वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य की उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ऋतु बिहारी हैं। इन्होंने 4 फरवरी 2024 से अपना कार्यकाल जो है शुरू किया है। 4 फरवरी 2024 से ये जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश के पद पर अधिकतम आयु जो होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष की होती है। न्यूनतम आयु का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम आयु एक न्यायाधीश बनने के बाद में, मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद में जो है आप 65 वर्ष की आयु तक जो है न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी संख्या कितनी है। समय के अनुसार जो है इनकी संख्या को लगातार बढ़ाया गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, उस समय इसमें 7 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 6 अन्य न्यायाधीश। तो 7 मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की अभी हमने बात की है। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभ्यंकर देसाई और 6 अन्य न्यायाधीश थे। 2003 में इसकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। इसमें 9 आपके स्थायी न्यायाधीश हैं, 2 अस्थायी न्यायाधीश हैं। इन 9 स्थायी न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश है और 8 अन्य न्यायाधीश हैं और इसके अलावा 2 अस्थायी न्यायाधीश है। काम की अधिकता के कारण इनको नियुक्त किया जाता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो निर्माण है वो किया गया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा और इसकी जो डिजाइनर है आपके फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। तो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है और डिज़ाइनर जो है वो जो डिज़ाइन किया गया है कि गौथिक शैली से बनेगा, ये डिज़ाइन किया गया है फ्रेडरिक विलियम स्टीवन के द्वारा। ये इमारत 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है और अगर इसका हम देखें कि इसको किस किस बिल्डिंग के रूप में यूज़ किया गया है तो कुछ समय के लिए इसको जो है ब्रासडेल स्कूल के रूप में इसका उपयोग किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लगभग 1962 में जब है उस समय इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो है एक स्कूल के रूप में इसका उपयोग किया गया। उसके बाद में 1900 के आसपास जो है इसका प्रयोग जो है अंग्रेज़ों के द्वारा सचिवालय के रूप में किया गया था और कुछ समय के लिए इसको अंग्रेज़ों के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में कर दी गई है।
अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के वे मुख्य न्यायाधीश जो बाद में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है इसके मुख्य न्यायाधीश बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुरेश ओमी कपाड़िया। ये उत्तराखंड राज्य के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे और ये सुप्रीम कोर्ट के 38वें ठीक है 38वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि सुरेश ओमी कपाड़िया जो है सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने। जगदीश सिंह खेहर ये सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उत्तराखंड के ये 7वें मुख्य न्यायाधीश थे। प्रफुल्ल चंद पंत, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रफुल्ल चंद पंत ऐसे न्यायाधीश थे जो उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश तो नहीं थे, लेकिन बाद में ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सन 2013 में और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सन 2014 में और NHRD राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं ये। तो इनका नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत। GCM रावत जो हैं ये प्रथम रजिस्ट्रार थे और उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? आशीष नैथानी। तो आशीष नैथानी जो है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के रजिस्ट्रार हैं। मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी 2001 में, ताकि बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट में, तो उनको जल्दी जल्दी निपटाने के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई है? अप्रैल 2001 में। लोकायुक्त 1 नवंबर 2011 को उत्तराखंड राज्य विधानसभा में पारित किया गया और लोकायुक्त पारित होने के बाद में मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, IAS और सभी लोक सेवक जो हैं लोकायुक्त की जांच के दायरे में आ गए हैं। ये जो है 6 सदस्य है, एक अध्यक्ष होगा और 5 उसमें अन्य सदस्य होंगे। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में लोकायुक्त जो है वो कब पारित किया गया? तो ये 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। कितने सदस्य है ये 6 सदस्य हैं इसमें और इसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 5 उसके अन्य सहायक सदस्य रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।